हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कीबोर्ड की डेफिनेशन को देख लेते हैं जी। डेफिनेशन है, अ कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस यूज्ड विद अ कंप्यूटर लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। अ कीबोर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ बटन्स टू क्रिएट लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स एंड परफॉर्म द एडिशनल फंक्शन। तो ये है डेफिनेशन कीबोर्ड की। कीबोर्ड की डेफिनेशन में हमने बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी और वर्किंग को जो है वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें कीबोर्ड की कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा कीबोर्ड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट करती है कंप्यूटर को। हम कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड बटन्स डाटा प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर जो है वो उसको एनालिसिस करके उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज़ लगी हुई होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन हमारी कीबोर्ड की। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कीबोर्ड कीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कीबोर्ड कीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल कीज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जो सबसे कीबोर्ड के ऊपर जो टॉप लाइन होती है, जो F से स्टार्ट हो रही होती है, जितनी भी कीज़ वो सारी फंक्शनल कीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे जो की है वो न्यूमेरिक कीज़। ऑल द न्यूमेरिक कीज़ विच इंक्लूड द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। जितनी भी हमारे पास कीज़ हैं वो सारी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक कीज़, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं हमारे पास, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं जिससे हम डिफरेंट स्पेलिंग्स को राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी कीज़ जो है वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आर द स्पेशल करेक्टर्स विच इंक्लूड द हैश सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड परसेंट साइन। सो ये वाले सारे करेक्टर्स जो हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आते हैं, जिसको हम स्पेशल करेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो हेयर आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास QWERTY कीबोर्ड है, नेक्स्ट वायर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड है, USB कीबोर्ड्स हैं एंड टच कीबोर्ड्स हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरीज को डिफाइन किया है। सबसे पहले QWERTY कीबोर्ड है। तो QWERTY कीबोर्ड इज़ अ कीबोर्ड लेआउट for latent script alphabets. The name come from the order of the first 6 keys on the top letter row of the keyboard. तो यहाँ इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जितने भी QWERTY कीबोर्ड्स होते हैं, आपने ये नोट किया होगा कि उसकी जो फर्स्ट वाली जो अल्फ़ाबेटिकल रो होती है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं वो QWERTY की स्पेल में आते हैं, यानी कि उसका जो सीक्वेंस होता है विच स्टार्ट फ्रॉम द QWERTY Q and end to the Y. So the next is USB keyboard. So the USB keyboard is a keyboard communicates with the computer in combination with an optical mouse. With setup so simple, the USB keyboard can be plugged on your desktop or the laptop without a hassle. ठीक है, you can connect directly with the computer or the laptop with the USB cable. ठीक है, तो ये USB कीबोर्ड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज़ wired and wireless keyboard. So the wired and wireless keyboard, the keyboard which connects through the cable कॉल्ड वायर्ड कीबोर्ड, यानी कि ऐसे कीबोर्ड जो वायर्ड के थ्रू आपके साथ अटैच हो सकते हैं, कंप्यूटर के आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकते हैं, वो वायर्ड कीबोर्ड होते हैं। एंड द कीबोर्ड विच कनेक्ट विद द वायरलेस कैटेगरी, तो वो वायरलेस की फॉर्म में आते हैं जो कि हम ब्लूटूथ या किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टच कीबोर्ड्स। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टच कीबोर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं जो कि टच फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन के ऊपर जो कीबोर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले होते हैं वो टच कीबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, टच कीबोर्ड्स आर यूज्ड ऑन द टच स्क्रीन विद द टच सेंसर्स। टच कीबोर्ड्स आर द स्मार्ट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। तो ये हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल जो यूज़ हो रही है वो हमारे पास कीबोर्ड्स हैं। ठीक है, टच कीबोर्ड्स हैं। तो ये सेंसर्स की फॉर्म में हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। और आजकल की जो सबसे स्मार्टेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो टच कीबोर्ड्स की यही है कि ये मोबाइल फ़ोन और इसके अलावा हमारे पास लैपटॉप्स हैं तो जो टच बेस्ड हैं तो हम उसके ऊपर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं टच कीबोर्ड की कैटेगरी को। सो द नेक्स्ट आपके पास जो पिक्चर शो हो रही है जिसमें सारी कीज़ को फर्दर डिफ़ाइन किया गया है, आगे इसको लेबलाइज़ किया गया है कीबोर्ड की डायग्राम के ऊपर। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हम एस्केप की को देखते हैं। सबसे पहले जो टॉप फर्स्ट जो की है वो एस्केप की है। किसी भी चीज़ को अगर आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है जिसको आपने एग्ज़िट करना है, टर्मिनेट करना है उसको, तो आप एस्केप की यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फंक्शन कीज़ हैं। हमने फंक्शन कीज़ को पहले ही डिस्कस कर लिया था कि फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें जो एफ़ लेटर से जो स्टार्ट होती हैं कीज़ वो सारी फंक्शनल कीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं 0 to 9 तक सारी ये न्यूमेरिक कीज़ में आती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टैब कीज़, यानी कि आपने उसको किसी भी अलाइनमेंट को सेट करना है, आपने टैब को प्रेस करना है तो टैब के अपने अलग फंक्शन होते हैं। शिफ्ट कीज़ हैं, शिफ्ट कीज़ के भी इसी तरह से फंक्शन होते हैं। आप जब यूज़ करेंगे टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिफ्ट जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने कैपिटल ए जो है वो यूज़ करना है या डिफरेंट कीज़ में शिफ्ट किस तरह से यूज़ करते हैं तो आपने जो है वो शिफ्ट की को आप समझ सकेंगे। उसके बाद कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की का अपना फ़ायदा है, यानी कि आपने अगर लॉक करना है किसी भी की को, आइदर यू वांट टू डिस्प्ले द कैपिटल लेटर्स और द स्मॉल लेटर्स ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन यूज़ द कैप्स लॉक की। उसके बाद कंट्रोल की भी इसी तरह से कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज़ को अगर आपने कंट्रोल में लेके आना है, लाइक आपने किसी भी एज अ होल डाटा को कॉपी करना है, ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हम कंट्रोल की को यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बार की है, यानी कि स्पेस देने के लिए वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स के दरमियान। इसी तरह से आल्ट की है, अल्टरनेटिव मेथड के लिए यूज़ होती है आल्ट की। तो उसके अलावा कर्सर की है, अप डाउन करने के लिए, मूव करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए जो है वो कर्सर कीज़ यूज़ होती है। उसके बाद एंटर कीज़ है। एंटर कीज़ आपके पास किस लिए यूज़ होती हैं कि किसी भी चीज़ को आपने अगर क्लिक करके उसको यूज़ करना है या उसको एंटर करना है, जैसे कि आप अगर किसी चीज़ को ऑन कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं तो आप एंटर की को यूज़ करते हुए उस चीज़ को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मल्टीपल कीज़ जो है वो आपने देख ली हैं, ठीक है। आप इसको फर्दर जब आप यूज़ करेंगे ना कीबोर्ड की कीज़ को, इन कीज़ को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी जो है वो वैल्यूज़ और इसकी जो है वो कैटेगरीज ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज एंड फ्रेंड। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।